Morning students. Today we will going to start our chapter 19 अब्दुल इन दी गार्डन। बच्चों आज हम लोग नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं अब्दुल इन गार्डन। इट वॉज अ हॉलीडे। आज ये कहानी आपको पेड़ के बारे में कि हमारे जो प्लांट्स होते हैं, हम प्लांट्स में कभी वेजिटेबल्स के रूप में खाते हैं, कभी पत्तों के रूप में खाते हैं, कभी हम उसकी जड़ लेके खाते हैं जैसे मूली और रेडिश हुई, तो कभी तने के रूप में खाते हैं शुगर केन की तरह। तो इस तरह से अब्दुल को ये जानकारी उसके माँ बाप ने दी है और ये उसे कहानी के रूप में बताई गई है। अब्दुल इन दी गार्डन। अब्दुल गार्डन में रहता था। इट वॉज अ हॉलीडे। आज छुट्टी का दिन था। अब्दुल वॉज हेल्पिंग हिज अब्बू इन द गार्डन। तो अब्दुल छुट्टी की वजह से गार्डन मतलब अपने अब्बू के साथ उनके गार्डन या फार्म हाउस में चला गया। अब्बू वॉज क्लियरिंग द ड्राइड लीव्स एंड द ग्रास फ्रॉम द वेजिटेबल्स बेड। अब जो वेजिटेबल्स बेड क्या होता है, यहाँ पे जो सब्जियां पक गई थी उनमें से सूखी घासें और लीव्स अलग कर रहा था। अब्दुल स्टार्टेड टू पुल आउट द ग्रास फ्रॉम वन ऑफ द बेड। तो अब्दुल ने भी ऐसे शुरू कर दिया जैसे उसके पापा कर रहे थे। ही फाउंड दैट इट वॉज नॉट ईजी टू पुल आउट इवन अ स्मॉल ग्रास। तो उसे भी ये काम थोड़ा मुश्किल लगा, लेकिन वो समझ गया कि कैसे कैसे काम करना है। हिज हैंड बिकम रेड बाय द एफर्ट। उसके हाथ लाल हो गए इन ट्राइंग टू पुल आउट द ग्रास। जैसे ही वो ग्रास को निकालने लगा, अब्दुल नॉक डाउन अ स्टिक दैट वॉज सपोर्टिंग द पी प्लांट क्लाइंबर्स। तो जैसे अब्दुल निकालने लगा तो उसके ही साथ में एक पी प्लांट यानी मटर का पेड़ था जो कि क्लाइंबर्स के रूप में था, जो किसके सपोर्ट में था, उस रेडिश के सपोर्ट में बढ़ रहा था। मतलब एक मटर की बेल मूली के पेड़ के साथ पड़ रही थी। तो डेलिकेट स्टेम ऑफ द पी प्लांट ब्रोक। तो इस तरह से उसकी जो डेलिकेट स्टेम होती है, कमज़ोर होती है, तो वो टूट गई। अब्बू सेड वाई आर यू पुलिंग द ग्रास। तो अब्बू कह रहे इतने ज़ोर से क्यों पुल कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। द रूट्स ऑफ द ग्रास आर स्ट्रॉन्ग। बोले जो घासे की जो जड़ें होती हैं बहुत स्ट्रांग होती हैं। यू विल हैव टू डिग देम आउट। तुम्हें उसे खोद के निकालना पड़ेगा। अब्दुल केयरफुली डग आउट ऑफ द प्लांट। तो अब्दुल धीरे धीरे से प्लांट निकालने लगा। ही देन सॉ द रूट्स ऑफ द ग्रास वर लॉन्गर एंड मच मोर स्प्रेड आउट द पार्ट्स ऑफ द प्लांट अबव द ग्राउंड। तो उसने देखा जो रूट्स यानी जड़ें घासे की वो ज़्यादा फैली हुई हैं जो कि प्लांट्स हमारा ऊपर उगा हुआ है। मतलब जितना प्लांट्स हमारा ऊपर उगा हुआ है उससे ज़्यादा नीचे जड़ें फैली हुई हैं और लंबी हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि अब्दुल क्या ऑब्जर्व कर रहा है कि जो प्लांट्स उन्होंने बोया था उससे ज़्यादा उसकी जड़ें क्या हैं, लंबी हैं। After 3 days, Abdul saw that one broken part of the pea plant had dried. तो 3 दिन के बाद अब्दुल ने देखा कि जो वो उसने पी प्लांट तोड़ा था वो सूख गया है। गैस विच पार्ट ऑफ दैट ड्राई अप। अब बताओ कौन सा पार्ट ड्राई अप होगा, रूट्स। अब्बू रिमेंबर दैट ही हैड टू सेंड सम रेडिश होम। तो अब्बू को याद था कि कुछ मूली जो हो गई वो घर में भेजनी है। ही स्टार्टेड टू पुल द रेडिश आउट ऑफ द सॉइल। तो वो धीरे से क्या करने लगे, मूली निकालने लगे मिट्टी में से। अब्दुल वंडर्ड वेदर दीज आर ऑल्सो रूट्स। तो अब्दुल ने ऑब्जर्व किया कि ये भी जड़ें होती हैं। ओनली अ फ्यू रेडिश वर पुल्ड व्हेन देवर सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड एंड रेन। तो धीरे से थोड़ी थोड़ी करके रेडिश यानी मूली निकालने लगा। तभी से बहुत तेज हवा और बहने लगी और बारिश आ गई। बोथ ऑफ देम पिक्ड अप द रेडिश एंड रैन। दोनों ने क्या किया, जितनी भी उनके मूली तोड़ पाए वो लेकर घर की ओर दौड़ पड़े। दे हैड जस्ट रीच होम व्हेन द ब्रांचेस ऑफ द नीम ट्री इन द कोर्टयार्ड ब्रोक एंड फेल। तो जैसे ही वो घर में पहुंचे तो उसके घेर में नीम का ट्री लगा हुआ था। उस बारिश से क्या हुआ, वो नीम का ट्री हिलने लगा और वो नीचे गिर गया। इनफैक्ट अब्बू वॉज लकी टू हैव मिस बाय ओनली अ फ्यू इंचेस। अब्बू लकीली बच गए, नहीं तो कुछ ही फ्यू इंचेस में वो नीम का ट्री उनके सर पर गिर सकता था। डिस्पाइट द स्ट्रॉन्ग विंड द ट्री रिमेन्ड फर्म इन द ग्राउंड। लेकिन क्योंकि वो नीम की ट्री में क्या था, बहुत इतनी तेज विंड थी कि वो पूरे इतने मजबूती से लगा हुआ था, वो पूरा का पूरा नीचे गिर गया। दे बोथ सैट डाउन टू हैव अ टी विद अम्मी। और वो दोनों साइड में बैठ के अम्मी अब्बू और वो
टी पीने लगे। तो जैसे ही वो दोनों बैठे हुए थे, अब्बू सेड टू अब्दुल, अब्बू ने अब्दुल से कहा, द प्लांट्स वर गेटिंग ड्राई नाउ दैट इट वॉज रेन्ड। अब अब्बू ने कहा कि प्लांट्स में ड्राई होने लगे थे, लेकिन अब बारिश हो गई है। वी विल नॉट हैव टू वाटर द प्लांट्स, अब हमें वाटर नहीं करना पड़ेगा। वी कैन नाउ सिट एंड प्ले लूडो, अब हम बैठकर लूडो खेल सकते हैं। तो इस तरह से अब्बू अब्दुल से बात करने लगे। अब देखिए, ये आपको कुछ फोटो दिए गए हैं, जैसे बैंगन है, कैरेट, तो ये भी पार्ट्स ऑफ द प्लांट ही हम खाए जाते हैं। टमाटो है, रेडिश है, हैं, तो ये पार्ट्स ऑफ द प्लांट हम खा जाते हैं। अब अब्दुल के दिमाग में कुछ क्वेश्चन आए। नाउ डेज अब्दुल की थिंकिंग दैट ऑल काइंड्स ऑफ प्लांट्स दैट ही सी, तो अब्दुल कई तरह के प्लांट्स देखता था, तो वो प्रश्न भी करता था, कैसे, हाउ डू यू मीन, हाउ डीप मस्ट द रूट ऑफ दिस प्लांट बी गोइंग, कि इतनी लंबी जड़ क्यों होती हैं। हाउ डू द रूट्स गेट वाटर, और ये पानी कहाँ से ले लेते हैं, अगर पानी हम नहीं देते तब भी ये पानी कहाँ से ले लेते हैं, हरे भरे क्यों हो जाते हैं। हाउ बिग विल द प्लांट्स ग्रो, कितने लंबे तक प्लांट्स उगेंगे। व्हाट विल हैपन टू द वॉल, अब इनकी दीवारों पे क्या, ये कुछ प्लांट दीवारों पे कैसे उग जाते हैं। कैन यू गेस द नेम ऑफ द प्लांट इन द पिक्चर। तो इस तरह से उसके मन में सवाल उठ रहे थे। कभी आपने देखा है कि हैव यू एवर सीन अ प्लांट ग्रोइंग ऑन फ्रॉम ए क्रैक इन अ वॉल, कभी आपने देखा कि जब किसी दीवार में वॉल में क्रैक होता है तो कभी कोई प्लांट उग जाता है। डिड यू एवर हैव एनी क्वेश्चंस, तुम्हें कोई क्वेश्चंस इस समझ में आता है क्यों होता है। अब्दुल saw a huge tree that had fallen on the roadside. He remembered the neem tree in his courtyard. अब्दुल ने क्या देखा कि एक बहुत बड़ा ट्री जो कि उसकी सड़क के किनारे पर गिरा हुआ है। उसे याद था कि ये जो नीम ट्री थी वो जो उसके घेर में गिरी थी, वैसे ही उसे रोड साइड में था। ही कुड सी सम ऑफ इट्स ब्रोकन रूट्स, उसने देखा कि जड़ों के कुछ टुकड़े भी गिरे हुए थे। अब्दुल थॉट, उसने सोचा कि इतना बड़ा प्लांट इतनी मजबूती से हुआ, ये कैसे गिर जाता है, इसे इसकी जड़ों में क्या एकदम कमी आ जाती है कि ये पूरा ही उखड़ जाता है। तो इस तरह से अब्दुल कई क्वेश्चन करता है। अब कई बार आपने देखा होगा बरगद के पेड़, हैव यू सीन अ बनियन ट्री, बरगद के पेड़ देखें। व्हाट डिड यू होल्ड टू स्विंग, अब तुम लोग उसमें, अगर बरगद का पेड़ आपके घर में या आसपास हो तो आप उससे झूलते होंगे। वॉट लुक्स लाइक हैंगिंग ब्रांचेज आर एक्चुअली द रूट्स ऑफ द रूट, तो उनकी जो जड़ें हैं वो ऊपर क्यों होती हैं। These grow down from the branches until they reach the ground, और उनकी जड़ें कहाँ तक आती हैं, क्योंकि उनकी जड़ें नीचे तक आती हैं। These roots are like a pillar that provide इट्स स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स ऑफ द ट्री, इस तरह से ये जो जड़ें होती हैं, जो बरगद की जड़ें होती हैं, ये पिलर का काम करती हैं, मजबूती का काम करती हैं, जिससे ये ट्री सपोर्ट में खड़ा रहता है। द बनियन ट्री ऑल्सो हैज़ ए रूट अंडर दी ग्राउंड, ऐसा नहीं है बरगद की जो जड़ें बाहर लटक रहती हैं, इसके पेड़ के अंदर भी जड़ें होती हैं, जस्ट एज अदर ट्री, जैसे और ट्री के होता है। देयर वॉज ए फुल ग्रोइंग क्लोज टू अ लैम्प पोस्ट, अब देखिए एक लैम्प पोस्ट था, मतलब लैम्प पोस्ट आप समझते हैं सड़क में जैसे लगे रहते हैं ना लाइटें, उसे लैम्प पोस्ट कहते हैं। द ट्री वॉज सो फुल ऑफ लीव्स दैट द लाइट ऑफ द बल्ब वॉज ब्लॉक्ड, और क्योंकि बरगद का पेड़ इतना घना था कि जो लाइट वहाँ उसके किनारे लगी हुई थी, वहाँ से जब आते थे तो वो पार नहीं हो सकती थी, उसमें इतने पत्ते थे। पीपल फेल्ट दैट द ब्रांचेस ऑफ द ट्री नीडेड टू बी ट्रिम्ड, तो लोग बाग सोचते थे कि इसके ब्रांचेस को काट दिया जाए। बिफोर दे डू दिस दे नीड टू टेक रिटन परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट, ऐसा करने के लिए हमें सरकार से लिखित में अनुमति लेनी होती है। तो देखिए कैसे स्विंग कर रहे हैं बच्चे, है ना। अब हम एक काम करते हैं, ये एक्टिविटी है, गेट टुगेदर विथ 3 or 4 फ्रेंड्स, 3 या 4 फ्रेंड्स चाहिए फ्रॉम द लिस्ट ऑफ द थिंग्स गिवन डिसाइडेड हु विल ब्रिंग विच थिंग्स। अब आप 3-4 फ्रेंड्स ले लीजिए, उसमें 2-3 चीज़ें बता रहे हैं, वो ला के एक हम काम करते हैं। अ ट्रांसपेरेंट ग्लास टम्बलर,
एक टम्बलर होता है, ग्लास ले लीजिए, है, बॉटल विद अ वाइट माउथ, या एक बॉटल ले लीजिए जिसका मुंह खुला हो, रबर बैंड ले लीजिए और एक धागा ले लीजिए। सम सीड ऑफ द मूंग, वीट और बाजरा। तो किस चीज़ के बीज लेंगे? मूंग दाल के, वीट के और बाजरा के। मस्टर्ड, सरसों के। चना, चना के। राजमा, रेड बीन्स। एंड अ वेट ऑफ कॉटन वूल, और गीली कॉटन बर्ड टाइप ले लेंगे। ईच ग्रुप्स विल वर्क विद वन काइंड ऑफ सीड। तो एक एक ग्रुप में जितने बच्चे होंगे वो जितने बीज बताए उन्हें एक एक बीज अपने पास रखने पड़ेगा। सो के फ्यू सीड्स 5 or 6 ओवरनाइट इन ए बाउल फुल ऑफ वाटर। तो इन बीजों को 5-6 रात में भिगो के रख दिए। टेक द वेट ऑफ द कॉटन वूल एंड वेट इट, और उसमें कॉटन वूल लेके थोड़ा पानी में भिगो दीजिए। पुट इट ऑन द माउथ ऑफ द टम्बलर, और इस कॉटन को अपने टम्बलर या उसमें जो है ढक्कन की जगह वहाँ लगा दीजिए। देन टाइट इट विद द माउथ, और उसका ढक्कन बंद कर दीजिए विद रबर बैंड से, थ्रेड से। रिमूव द सोक सीड फ्रॉम द वाटर, और धीरे से वो जो आपने जितने बीज बोए थे उसे हटा दीजिए। प्लेस फ्रॉम द कॉटन वूल, उस कॉटन वूल से। यू विल हैव टू टेक केयर दैट द कॉटन वूल डज नॉट ड्राई, लेकिन कॉटन वूल आपकी भीगी रहनी चाहिए, वो ड्राई नहीं होनी चाहिए। ऑब्जर्व द चेंजेस टेक प्लेस द नेक्स्ट 10 to 12 days, और आप ऑब्जर्व कीजिए। डिड यू ऑब्जर्व द सीडलिंग है कम आउट, इस तरह से उनमें अंकुरित हो जाता है। ड्रॉ दिस पिक्चर ऑफ दिस सीडलिंग इन ऑन द 4th and 8th डे। जो 4th डे में आपका सीडलिंग बन जाता है, बीज बनता है, 8 बनता है, वो आप देखेंगे। डू यू नो, क्या आप जानते हैं डेजर्ट ओक इज़ अ ट्री दैट इज़ फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया। जो ओक होता है वो रेत के मैदानों में या रेतीले स्थानों पर पाया जाता है, जैसे ऑस्ट्रेलिया में। इट ग्रोस ऑलमोस्ट एज फॉल एज ऑफ योर क्लासरूम वॉल। वो इतना ग्रो करता है जैसे आपकी एक क्लासरूम है। इट इज़ अ वेरी फ्यू लीव्स, उसकी थोड़े ही लीव्स होती हैं। गेस हाउ डीप द रूट इट गो डाउन, पर उसकी जो जड़ें होती हैं बहुत नीचे तक जाती हैं। इमेजिन द लेंथ अबाउट 30 such trees lay down in the line end to end। अगर 30 पेड़ भी ऐसे लगा दिए जाए लाइन से, वन आफ्टर अनदर, दैट इज़ हाउ लॉन्ग द रूट्स ऑफ द ट्रीज कैन बी। अगर 30 पेड़ भी लगा दिए जाएँ तो उनकी जड़ें कहाँ तक जाएंगी? दीज रूट्स गो डीप इन टू द ग्राउंड टिल दे रीच द वाटर, और इनकी जड़ें पता नीचे के उस छोर तक चली जाती हैं जहाँ पे उन्हें पानी मिले। दिस वाटर इज स्टोर्ड ऑन द ट्री ट्रंक, और ये पानी कहाँ पे स्टोर करते हैं? जो हमारा ट्रंक होता है, यानी कि इसके तने में। लोकल पीपल न्यू अबाउट दिस, लोकल पीपल को तो पता रहता है। व्हेन देयर वॉज नो वाटर इन द डेजर्ट, अगर ऐसा कोई पानी नहीं मिलता तो द लोकल पीपल टू पुट अ थिन पाइप इन टू द ट्रंक ऑफ द ट्री। तो लोकल पीपल क्या करते हैं, इनके जो तने में छेद करके पानी निकाल लेते हैं, टू ड्रिंक दिस वाटर, पानी पीने के लिए, क्योंकि डेजर्ट में पानी कम होता है। देखिए कितनी काम की चीज़ होती है। वॉट ग्रोज, आरिफ एंड रूपाली डिड द अबव एक्टिविटी। तो उन्होंने जो मैंने एक्टिविटी ऊपर समझाई थी वही एक्टिविटी नोट करी। दे सॉ द सीडलिंग ग्रो, तो छोटी छोटी सीडलिंग्स भी होती हैं। व्हेन आस्क्ड व्हाट आर द थिंग्स दैट ग्रो, तो कौन सी चीज़ें ग्रो होती? दे हैड ए वेरी डिफरेंट अबाउट दिस थिंग्स, तो ये बहुत डिफरेंट थिंग्स हैं। आरिफ मेड अ लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, आरिफ ने कुछ लिस्ट बनाई। लीव्स, मुन्ना, बर्ड, पप्पी, नील, फिश। तो इस तरह से उन्होंने एक लिस्ट बनाई। जो लीव्स हो के पत्ता, मुन्ना, बर्ड, पपी, नील और फिश। तो इस तरह से रूपाली ने जो लिस्ट बनाई, और इस तरह से ये आपका लेसन कंप्लीट होता है। और अब आप मुझे इसका मैं रिटर्न वर्क आपको नेक्स्ट उसमें भेजूंगी। थैंक यू।